जी हुज़ूर, खुदा की सलामती जी। खुदा जी, का सलाम हुज़ूर। आप पर भी खुदा का सलाम। खुदा की सलामती जी। तो हाँ जी, जी, हम आगाज़ करते हैं जी आज की उर्दू ज़ूम ट्रांसमिशन का। तो हमारे किसी मेंबर का सवाल हो, तो बात कर सकते हैं। जी, जी। हम अवान साहब से आगाज़ करते हैं जी। अवान साहब, खुदा की सलामती। आप हुज़ूर से कुछ कहना चाहें या कोई बात करना चाहें? जी, मैं हज़ूर की खिदमत में और आप दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं, मैं सुनूँगा। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे मेंबर आसिम चट साहब का एक हुज़ूर सवाल था कि क्या हम खुदा की मंशा के लिए जहाँ ज़ूम मीटिंग में बैठते हैं, क्या ये भी खुदा की मंशा का हिस्सा है या कोई ऐसा ख़ास काम है जो कि हम मिशन में करें तो वो ही खुदा की मंशा का हिस्सा है? बाकी जो टाइम है जिसमें हमने कुछ नहीं किया वो हमारी ज़िंदगी से फ़रिश्ते निकाल देंगे। इस काम तरह का कुछ सवाल इन्होंने पूछा है जी। काम तो जो जी, जी, बोले मैं जी हुज़ूर, तो बस यही सवाल था कि हमारी असल में ज़िंदगी का जो असल टाइम है वो क्या है जो खुदा की मंशा में उसको तसव्वुर किया जाता है, बाकी ज़ाया हो जाएगा वक़्त। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। रात को मैं खुदा से मुनाजात करता हूँ कि उसकी मंशा के लिए क्या करूँ? ये भी खुदा के हिस्से में आ जाता है। फिर जितनी भी मेरी मीटिंगें होती हैं, ये भी खुदा की मंशा में आ जाती हैं। फिर वो जो काम होता है सारा दिन और जो रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, वो भी खुदा की मंशा में आ जाती है। फिर जब मैं फ्रैंकफर्ट या दूसरे शहरों में जाता हूँ, वो भी खुदा की हर काम जो खुदा की मंशा में आ जाए, वो खुदा की मंशा में। अगर ये मोटरसाइकिल पे बैठकर खाना खिलाने नहीं, पैसे देने नहीं, सिर्फ इसलिए जाते हैं खुदा की मंशा का कोई पैगाम पहुंचा दिया जाए, तो वो खुदा की मंशा में आ जाए। अब कंप्यूटर पे बैठे हुए और किताबें लिख रहे हैं या बता रहे हैं, ये भी खुदा की मंशा में आ जाएगा। आप टेलीफोन उठा रहे हैं मेंबरों का और कई घंटे बात कर रहे हैं, ये भी खुदा की मंशा में आ गई। तो हर चीज जिसका ताल्लुक कि हम पैगाम पहुंचा दें, खुशखबरी कि खुदा की दुनिया का जमाना नजदीक आ गया। जैसे आप घंटों घंटों अतर साहब बात करते हैं और समझाते हैं, ये भी खुदा की मंशा में आ गई। ठीक है, तो हजूर मीटिंग माफी करते चाहता हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये हमारी आपके साथ मीटिंग हो रही है। आप तो फरमा रहे हैं, आप तो खुदा की मंशा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ सुन रहे हैं। हमारा सुनना भी मंशा में आएगा या वो तो नहीं आएगा? सुनना भी खुदा की मंशा में आएगा। जज़ाकल्लाह, ये मेरी बात थी जी। अब अतर साहब बात कर रहे हैं किसी से भी खुदा के मुतल्लिक, कहने वाला सुनने वाला दोनों खुदा की मंशा में आ गए। ठीक है जी। अगर आप कोई मदद करते हैं, क्योंकि हर चीज जिसमें नियत ये हो कि मेरा वक्त खुदा की वफा और मोहब्बत में लिखा जाए, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। आप लेटे लेटे, जैसे अगर ऐवान साहब हैं, वो बैठे बैठे चल फिर नहीं सकते, तो पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं जमात अहमदिया को कि बताए जा रहे हैं मेरी वीडियोस और हर चीज के मसीह जमाना, तो तालीमात भेजते जा रहे हैं, ये भी खुदा की मंशा में आ गई। बल्कि यहाँ तक कि जब वो मुनाजात रात को होती है, तो खुदा ने उसको भी अपनी उसमें लिख दिया है। तो जो काम भी आप करेंगे जिसमें ये हो कि खुदा की मंशा जमीन पे फैल जाए, वो हर काम लिखा जाए। ये वक्त जो है, ये रूह में ठहर जाएगा। और जो वक्त आपने फानी चीजों को दिया, फानी समझते जो फना हो जाएंगी, जिसमें अगर आप मशहूर है, मरने के बाद आपको कौन पूछता है? ठीक है,
तालीम आपके पास नॉलेज है, कौन पूछता है? आपके आप अमीर शख्स से कौन पूछता है? आपकी बीवी बच्चे चले तो आप अकेले गए तो कौन पूछता है? तो हर काम जो दुनिया की दौड़ में दिया होगा, वो वक्त जो है वो फना हो जाएगा, और जो वक्त बाकी रहेगा वही तो अहद है कि मैं सारी तालीमात पढ़ूंगा, सुनूंगा और दुआ करूंगा कि ये मेरे दिल पे छा जाए। फिर ये कि मैं वफा, पूरी वफा के साथ जो कुछ भी कर सकता हूँ खुदा के लिए, वो मैं करूंगा। और जो आखिरी मेरी सांसें होंगी, खुदा की मंशा कि वो राजी हो जाए और तालीमात फैल जाए और ये बुराई की दुनिया खत्म हो जाए। ये सब कुछ खुदा की मंशा में है। ठीक है जी? तो इसमें अब ये है कि कोई तो ऐसा है जो, अब जैसे मेरी रूटीन तो सारी रात दिन यही है खुदा की, मुझे तो और कोई काम ही नहीं रहा। वाह। तो पहले वो हमारी जो वकील हैं बीवी, वो कहती थी मैं बड़े घंटे दे सकती हूँ, तो 18 घंटे देके भी पता लगा कि बहुत काम है। जी बेशक। जब इंसान खुदा को पहचान जाता है उसकी सफात से कि उसके सिवा इसका कोई भी नहीं, वाह। और पहचान जाता है कि बाकी सब कुछ फना हो जाएगा, मतलब so yet is yeah yet is wo ist die Schranke Mama und du hast Tee heiß gemacht, da ist die Honig, ja, in die Latte Schrank, ja, und einen Löffel, ja. तो हर आंसू फना हो जाएंगे और इनकी कदरों कीमत जो है वो कहेंगे जाके जमीन पे ले दो। गाड़ी के लिए रोए, बच्चों के लिए रोए, और बहुत सी चीजें आई, हजारों तरह के होते हैं आंसू। तो ये सारे हजारों तरह के आंसू की कदर कीमत, वो जैसे आप दुआ करते हैं ना, तो मैंने देखा कि ये दुआ के पंख लग जाते हैं, तो कोई दुआ तो मुंह से निकलते ही गिर पड़ती है, वाह। कोई दुआ पहुंच जाती है सूफियों की, फरिश्तों की दुनिया में, फिर वो देखते हैं कि ये दुआ क्या है। तो फिर उस दुआ में अगर असर ही नहीं, सिर्फ मांगना ही मांगना है, तो उसकी तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती वो। फिर एक दुआ है कि खालिक के लिए मर मिटना, उसके लिए अपना सब कुछ दे देना, उसके लिए आंसू गिरने, उन आंसुओं का मूल भी नहीं लगा सकते फरिश्ते। फरिश्तों को और जो आलमे कायनात की अनगिनत मखलूकात है, कहा इसका मूल तुम नहीं लगा सकते, इसकी कदर कीमत मैं जानती। तो वो जो आंसू खुदा की मोहब्बत में गिरे, उसकी जो कदर कीमत या अजर जजा है, वो तो जनता भी नहीं दे सकती। फरिश्ते तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन की बात होगी। बात समझ में आ गई? जी। तो वो आंसू जाते हैं जो खुदा की मोहब्बत में गिरे, वो बराए रास्त चले जाते हैं खुदा के पास। तो जब वो छींटे पड़ते हैं खुदा को, खुदा के तख्त को, तो खुदा को अजीब सा झोंका आता है जो गुलाबों से, उनकी खुशबू गुलाब और मोतियों से ज्यादा है। तो फिर खुदा कहता कौन है इन कायनातों में जिसके आंसुओं ने मुझे हिला दिया। तो
मुनाजात और फिर खुदा की मंशा में गिर जाए, बाकी सारे आंसू जो है इनकी कीमत कदर कीमत के लिए हमें वापस आना पड़ेगा जमीन पर, क्योंकि बहाई तो दुनियादारों के लिए थे। जी अब वापस आए तो जिस्म नहीं है हमारे पास। वो जैसे ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं, वो कहते हैं पीछे जाओ तुम्हें रोशनी वहां मिलेगी, भी पीछे तो हमारा जिस्म तो फौत हो गया, तो अब पीछे हम कहाँ जाए। तो फिर वो कहते हैं फिर पीछे नहीं जा सकते, तो जहां पे पहुंचे हो ये तुम्हारा ठिकाना है। तो फिर जो मुर्दा है वो रोता है, अपने बिछड़ने का गम होता है उसे, अपने बच्चों का, अपने पार्टनर का, जो कुछ उससे छूट गया उसके लिए वो रोता है। लेकिन उस वक्त को वापस तो नहीं ला सकता। हाँ गया वक्त, वो क्या है जी कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और अगर जी कोई ये कह दे कि आता है दोबारा, तो अगला मिसरा जो है उस नगमे का है, हाफिज खुदा तुम्हारा। जी गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो वो जो कुछ भी था वो गुजर गया, वो एक दौर था, वो गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा। बेशक। तो तभी तो वो एक, यहाँ पे मसला ये है कि जो हमारे मजहबी लोग हैं ये असल नहीं लेते। अगर असल ले लेते तो हमारी तालीमात इन पे आसान हो जाती। अब जैसे मुझे कुरान की सूरत रहमान की एक आयत याद आ रही, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर से, मुफ्तियों से पूछा, बड़ा उल्टा सा तर्जमा कर देते हैं। तो वो है कि सूरत रहमान में कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर चीज फना हो जाएगी और रहेगा तेरे रब का जलाल बाकी। तो फिर तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हम्म, मैंने तो इस मुफ्ती से भी किया, तो सवाल का वो इसको यूं कहते हैं कि हाँ सारी कायनात फना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ रब का नूर और जलाल बाकी रहेगा। ये तर्जमा नहीं है, ये 1500 साल से यही तर्जमा करते आ रहे। और वो क्या कहते हैं जी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी है जी। जी अंधे ने अंधे का हाथ पकड़े कहा आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊं। अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ के कहा, और वो दोनों धड़ाम से फिर गड्ढे में गिर पड़े है जी। तो जी इसका मतलब जो है वो बड़ी अजीब, इसके अंदर मार्फत इलाही है। कुल्लू मन अलैहा फान, ये नहीं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, छूट फूट जाएगा, क्यामत आ जाएगी। ये क्यामत का भी गलत मतलब देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर चीज फना हो जाएगी कुल्ले कायनात में। वह यबका वजहो रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, रहेगा तेरे रब का जलाल बाकी। तो ये आयत जो है, अगर कोई अंधा ना हो और जाके पूछे जनतों में और मार्फत इलाही अपने नबी से पूछ ले, तो उनको तो बताया गया होगा, अब तक तो बता दिया गया होगा, समझे कि नहीं। जी और से पैगाम आता है तौरात इंजील में, उनको अपनी समझ नहीं आई, लिख गए, समझ नहीं आई। तो मतलब इसका ये हुआ हर चीज फना हो जाएगी। ये इंसान की नफ्स परस्ती और उसके दिमाग के ख्यालात की तरफ है कि जब तक तेरा नफ्स
मिट नहीं जाएगा खुदा के लिए जब तक तेरी हर सोच खुदा के लिए खालिश नहीं हो जाएगी। जब तक तुझे खुदा का जलाल नहीं मिलेगा, खुदा का नूर नहीं मिलेगा। वाह। वह यब का वजह रब्बी का सुल जलाली वल इकराम। तो नफ्स, अकल, जमीर, मोहब्बत, रूह, हर चीज की तरफ ये कहा गया है जब ये मिट जाएंगे तो सिर्फ रब का जलाल रहेगा बाकी, या ये रहेंगे बाकी जिनको खुदा का नूर मिलेगा। वाह। देखा जी, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। तो हर चीज के मतलब को जाहिरतन ले लेना बड़ी ठोकर खाई इन्होंने, बड़ी भूल हुई और ठोकर खाई। क्योंकि इनको, एक बच्चे को आप यूनिवर्सिटी की किताब दे रहे तो उसकी तो समझ में नहीं आएगी, या कोई बड़ी साइंस की किताब, उन्हें तो वर्के पाड़ के जहाज बना के उड़ा दे, उन्हें पाड़ के ऐसे करके उसने। तो ये मार्फत इलाही का पैगाम है कि जब तक इंसान अपने नफ्स खुदा से आराम नहीं पा जाएगा, अकल की अकल दराजियां बंद नहीं होंगी और शऊर कटी पतंग की तरह नहीं उड़ेगा, जन्नतों की हवा, ओहो अभी जन्नत मेरे सामने से गुजर रही, मैंने वाह। जन्नत कहा तो जन्नत, वाह। ओए हाय हाय, और मैंने अपनी रूह को उड़ता हुआ देखा जी। क्या ये चीजें हैं, इस निगाह के अंदर क्या रखा है। निगाहें खुदा को नहीं दे सकती हत्ता कि जब तक वो निगाहों पर ना आए, फिर दिखाया जाता है। तो मैंने अभी देखी जन्नत और वो हवाएं, और 2 ही सेकंड था, वो वाह। बादल, वो हवाएं, आए हाय। लेकिन पड़ी हुई थी खाली जन्नत। तो इशारा जो है कि हर चीज फना हो जाएगी, बाकी हर चीज, लेकिन तेरे रब का नूर बाकी रहेगा, जलाल, और या उनका जलाल बाकी रहेगा जिन्होंने खुदा से नूर पा लिया और अपनी चिराग जला ली है। बेशक। तो ये मतलब है। तो हर चीज, मैं तो जब पेशाब करने जाता हूँ टॉयलेट रात को, उस वक्त भी खुदा का ही सोच रहा होता हूँ। बेशक। तो वो वक्त भी खुदा के उसमें लिखा गया। खुदा की कसम खाता हूं कि अगर करवट लेता हूं नींद में तो मेरा जिस्म भी खुदा की हमदो सुना कर रहा होता, मेरी रूह भी कर रही होती वाह। और मैं सुन रहा होता। तो ये जब इंसान ऐसे दूर दोरायों पे निकल जाए तो फिर फना की चीजों के लिए नहीं रोता, ये नहीं, फिर वो बका की चीजों के लिए रोता है जो रह जाएंगी। अब रह क्या जाएगा, कभी इस पे भी सोचिए आप। जैसे आज मैंने बता रहा था वाज में, आपका अमालनामा, चलो ये तो खैर मिडिल एज की, वो कहते थे अमालनामा हाथ में दिया जाएगा, लेकिन जब आप पहुंचते हैं एक चिप सा होता है, उस पर लिखा होता है कि कितना वक्त तूने खुदा के साथ गुजारा। वाह। हाय हाय। उसके बाद जो है वो जो भी वक्त होंगे उस पर लिखा होता है कि तू फिर वहां जा जिनके लिए गुजारा है जी। वाह। अब जिनके लिए गुजारा था वो भी गैर हो गए। मिसाल के तौर पे मकान आपका था, इधर आप मरे, उधर मकान गैर हो गया, क्या कह रहे, जी जरूर। पट चढ़ गया, हिस्से बांट के ले गए लोग। आप वापस भी आ जाए, आप कहे जी मेरा मकान है, वो घर चल यहाँ से, हाँ? जी। वहां कोई और बस रहा होगा, आपकी औलाद ने वो मकान बेच बाच दिए, पैसे ले लिए हैं,
तो अगर वापस भी आ जाए तो वहां तो कोई और नाम लिखा होगा उसका, ठीक है। तो मकान भी नहीं रहा, वो सब चीजें गैर हो गई। वो क्या कहते हैं जी, अ, खुली जो आंख तो ना वो था ना वो जमाना था, वाह। दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। ये है रूह की जिंदगी। वो सारी जिंदगी वो फसाना बन के रह गई, ठीक है। तो फिर वो डसती आके आपको, तो फिर ये रोना पीटना उधर भी होता है रूह की दुनिया में। एक उधर वहां पे मुसीबत आई होती है दोस्तों में, एक जो बिछड़ गया, जो ख्वाब ही बन गई दुनिया, उसके लिए रोते पीटते हैं, क्योंकि दिल वहां था ना। भाई जहां तेरा दिल होगा वहीं तेरी दुनिया होगी। तो बाकी कौन याद करेगा, भूल जाएंगे लोग। और अगर आप मशहूर थे तो बड़ों की कब्रें पड़ी हुई है। यहाँ एक हमारे थे वजीर आजम, बुंदस काउंसलर, वो उनका नाम था, श्मिट के बाद आए हैं, बुंदस काउंसलर श्मिट के बाद प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहते हैं 4 4 साल, 12 साल वो रहे जी अपना बुंदस काउंसलर मीन प्राइम मिनिस्टर, जी है जी। वो कहते जी हैं कि जब मैं रिटायर हुआ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा और फिर बीमारी भी आ गई, तो ऐसा होता था कि मेरी हैंडी की घंटी जब तक मैं ताकत में था वो 24 घंटे बजती रहती थी। वाह, और मुझे मुसीबत पड़ जाती थी कि मैं उसको बंद कर देता था। आज मैं ही हूं, और वो अस्पताल से वो बेचारे, हम कहते हैं कुआं मिलता है जर्मनी में, के कुछ बीमारियां लग जाए तो फिर कभी वो हिलजुल कराते हैं, कभी स्विमिंग कराते हैं, कभी जंगल में लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं आज भी मैं ही हूं, लेकिन आज शातो नादर मेरी कोई घंटी बजती है। देखा, वाह। जब मैं था प्राइम मिनिस्टर तो मेरे से मिलने के लिए कई कई हफ्ते लोगों को इंतजार करना पड़ता। आज मैं ही हूं, और वो बताते हैं कि जो सिस्टर है, क्या कहते हैं जी, हॉस्पिटल की सिस्टर, हम कहते हैं कंका सिस्टर, जी हॉस्पिटल, नर्स जी। हाँ जी, उसको लिए मैं घंटियां बजाता हूँ तो वो भी तंग आ जाती है। जब मैं दूसरी या तीसरी घंटी बजाऊं तो वो इतने गुस्से में आती है, ठीक है, जी और आके नाराज होती है, या बस लॉस, क्या बात है, इतनी घंटियां बजा रहा है। तो कहता है देखो आज मेरी ये कदर कीमत है। उसको भी पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर रहा है, जी। अब तो नहीं है। वो कहते हैं मेरे बच्चे नहीं मुझे मिलने आते, जिनके लिए हम फिदा हो गए, है जी। हमारी मेरी बुढ़ी नहीं आती मिलने के लिए, वो किसी और की होगी। हेलमुट वाह। कोल, हाँ जी, मुझे याद आ गया, हेलमुट कोल वो स्मिथ साहब के बाद आए थे। तो वो कहते हैं आज मैं हूं या मेरी जात है अकेली, ओ दुनिया का ही, वो क्या कहते हैं, दुनिया में फल तुम्हें चखा देते हैं, हाय हाय, हम्म, वलिल बुशल हयात दुनिया वल आखिरत, और तुम आखिरत की क्या बात कर रहे हो, अगर अहले दिल हो तो हम इस दुनिया में ही तुम्हें छिका देंगे वो फल, वाह। मरने की क्या जरूरत है तुम्हें, यही दिखा देंगे। तो यही वो कहता है मरने के बाद, कहते वो खुद ही कहते हैं मेरे पास एक शख्स भी मुझे मिलने के लिए नहीं आता। और वो कहते हैं कभी कभी मैं थोड़ा सा वो, हमारे यहाँ होता है स्टूल सा,
उसको पकड़ के चल सकते हैं आप, ठीक जी है, थोड़ी सी। या वो इलेक्ट्रिक स्टूल होते हैं जिन पर बैठ के आप जाते। तो वो कहता कभी कभी मैं बैठ के जाता, मुझे चॉकलेट बड़ी पसंद है। हाँ, तो कहता जब मैं चॉकलेट लेके, तो वो जो सरहाना नहीं होता उसके अंदर छुपा देता था, क्योंकि मुझे मना किया गया था कि मैंने नहीं खानी। जी तो कहते हैं कि वो इधर मैं जाता था, क्योंकि जर्मनी में दे दिए जाते हैं स्टूल, आप इलेक्ट्रिक होते हैं बड़ी आराम से जाके। तो कहते मैं उधर मैं लेके आता, और वो जो सिस्टर थी उसको शक पड़ जाता। हाँ, तो वो बताते हैं अपनी आप बीती में, अपनी किताब में, माई डायरी, आए हाय। तो एकदम कंकश मिश्र आती, सारा बिस्तर चेक करती, फिर उसने पता करा दिया कि ये तो वो सरहाना नहीं होता उसके अंदर फंसा देता है, वहां से निकाल दिए चॉकलेट। और कहती मुझसे गुस्से नाराज होती है, हत्ता कि मैंने कहा भी कि भाई आधी तू खा ले आधी मुझे खाने दे। तो कहती नहीं खाने देनी है, नहीं दे रही है। तो वो कहते जी हैं जी ये मेरी जिंदगी के आयाम है, तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा। हाँ, फिर उनकी कब्र पे कौन जाता है। कभी वक्त था कि उसके पास वक्त नहीं होता था, आज जब चाहे आप मिल सकते हैं, वो उसने कहा जा रहा है। क्या ख्याल है जी। जी तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है एरा से का। तो मुझे शौक है मैं कब्रिस्तान में जाने का। तो मैं पहुंचा, जाके बैठ जाता हूँ। तो उस कब्रिस्तान पे लिखा हुआ है मेरे कि जो जो तुम आज हो हमारी कल हो गई। हाँ, हमारी तो कल हो गई, हम तो गए, लेकिन जो तुम आज हो वो तुम भी कल कुछ भी ना होगे। जी और हमसे सबक सीख लो, हम पहले क्या थे और आज जमाने ने हमें मिटा दिया। हाँ, वो जूश कब्रिस्तान है। तो उस पर लिखा होता था, मैं अंदर गया, मैं जाता ही रहता था, क्योंकि वो एदा से वो बाइसिकल आप चला सकते हैं कोई 40-50 किलोमीटर, थोड़ा पहाड़ के इर्द गिर्द। तो वहां जी एक औरत एक कब्र को साफ कर रही थी, फूल लगा रही थी। तो मैंने गौर से देखा उस तख्ती को, तो वो जो मरा था उसकी तो उम्र 30 साल भी नहीं थी। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा ये कौन है मरने वाला। उसने मुझे कहा कि ये मेरा बेटा है। जब उसने बेटा कहा तो मुझे झटका लगा। तो एक फितरती तौर पे मैंने उसकी हमदर्दी से कहा बड़ा अफसोस हुआ कि तेरा ये जंग जवान एज में तेरा बेटा मारा गया। वो बेचारी खामोश रही। फिर मैंने दोबारा कहा कि बड़ा दुख हुआ होगा तुझे। उसने कहा नहीं कोई दुख नहीं हुआ। मुझे और झटका लगा, कोई दुख नहीं हुआ, अब मैं खुश हूं। और मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। कहा ये मोटरसाइकिल, वो नहीं थी मोटरसाइकिल चला, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी दुनिया में इतना मसरूफ था कि मैं घंटे इंतजार करती कि बेटा एक 5 मिनट मुझे भी दे दे। तो कह रहा कोई टाइम नहीं है मेरे पास, हाँ, हाँ, मुझे हबिश शायद कोई वक्त नहीं मेरे पास। तो कहा मैं घंटों घंटों तरस के रो के आ जाती। फिर इसका एक्सीडेंट हुआ, ये मर गया। एक हफ्ते के बाद इसकी जो दोस्त थी उसने दूसरा बॉयफ्रेंड ले लिया। तो अब जो है ये मेरा इंतजार करता है, ये कहीं भी नहीं जाता। हाँ, तो अब मैं यहाँ आके
कब्र को साफ करती हूँ, फूल लगाती हूँ, घंटे घंटे बैठी बातें करती रहती हूँ। तो मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं जब आऊं मेरा बेटा अपनी बाहें खोल के, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि जब भी आऊं ये यहीं पे होता है। तो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, और अगर कोई दोबारा लेने की कोशिश करे तो फिर हाफिज खुदा तुम्हारा, समझेंगे। तो वो वक्त जो जो वक्त हमने साथ गुजारा, जिन्होंने जिनके साथ गुजारा, वो कहाँ आएंगे वापस। लेकिन जिन्होंने खुदा की मोहब्बत वफा अपना जीवन दे दिया, वो तो जिंदा है हमेशा के लिए, उस पर तो कोई मौत नहीं। हाँ, वो ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे तो पंख लगा गया। आए हाय भाई, अगर वो हमारा नहीं हो सका तो क्या हुआ, हम तो उसके हो गए, हम तो फिदा हो गए उस पे। तो आखिरत के अंदर वो ना मिला भी तो खैर है, लेकिन वो ऐसे पंख लगा गया कि ना तुझे फरिश्ते रोक सकेंगे, ना कोई कायनातें रोक सकेंगी। और अजीब अजीब जंतों में जाएगा तो जो जैसे धुन चलती है ना, हवाएं चलती है, तो आप चीख कर पुकार कर दीवानों की तरह कहेंगे मुझे इस हवा में खुदा की खुशबू सुनाई देती। आए हाय, वो इतना दूर नहीं। फिर आप जब आप पे वजह तारी होगा तो वो धुने जो होगी बादलों की, वो फटेगी तो चेहरा नजर आएगा खुदा का, तो आप पर फिर अजीब आलम तारी होगा। तो फिर वो होगा ये कि आप उसको तलाश करते हुए, उसको ढूंढते हुए अपनी परवाज लगा देंगे, तो वो तो गुजर जाएगा। फिर बाद में पता लगेगा आप तो किसी और जहानों में पहुंच गए। हाय हाय, फिर आपको भी बेगाना कर देगा। हत्ता के मोहब्बत ने पूछा, जब तू तखलीकात करेगा और मैं किसी में वो घर ना महसूस करूं तेरा, तो मैं क्या करूं। खुदा ने कहा अगर घर महसूस ना करे तो निकल जाना। बस वो उस वक्त से वो गिना नहीं जा सकता। आज तक मोहब्बत अपने आप में बेगानी हो गई। तो हमने खुदा की कदर कीमत नहीं जानी। आए हाय, वो खुद कहता है, काश एक दिन मैं जंगल में जा रहा था बड़ी वजद के अंदर, आंसुओं से मेरा बुरा हाल था। तो मैंने एकदम देखा कोई पहाड़ जैसा कोई टोर्नेडो जो है वो मेरे सामने आ रहा है, फिर वो खुल गया। तो खुदा की जात आई, मैं तो वहीं सजदा गया। तो मेरे कान में सरगोशी की, जब से मैंने कायनात बनाई है मेरी किसी ने कदर कीमत ना जानी। ये कह के वो तो चला गया, और हमारे दिल में कई और चिराग जला गया। कभी एक चिराग तो कोई एक खिड़की, कोई दो चिराग तो दो खिड़की, किसी के दिल के करोड़ों चिराग जला जाता है, किसी के अरबों और कभी खरबों। और कहा है मेरे दिल अपने चिराग तो जरा गिन के दिखा कितने हैं। ये है प्यारे, ये कदर कीमत उस वक्त की, उसके अलावा सारे वक्त जो है वो जाया। उम्मीद है अब तो समझ लग गई होगी। कोई और सवाल करते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बेशक। हमारे एजाज खान साहब, खुदा की सलामती जी, अगर कोई बात करना चाहें, कोई सवाल हुजूर से, कोई बात, कुछ भी, माइक ऑन कर सकते हैं। जी खुदा की सलामती।
बस फिलहाल सुन रहा हूँ जी, तो अभी सुनना ही चाहता हूँ, सवाल अभी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जीएम खान साहब, खुदा की सलामती। अगर आप हुजूर से कोई बात के सवाल करना चाहें तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी अतर भाई, खुदा की सलामती, हुजूर खुदा की सलामती जी। मैं सुन रहा हूँ हुजूर की बातें सारी, तो सवाल तो भी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। हुजूर, मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा, हमारे यूएम खान साहब का खुदा की ज़ात ने मुझे इनका जन्नतों में एक महल दिखाया जी। वाह, क्या तो ये दुबई का ये कोई सबसे बड़ा टावर है, बुर्ज अच्छा असद क्या उसे कहते हैं। जी। ऐसे 1000 बुर्ज असद हों जी, तो उनसे भी बड़ा वो एक महल है जो खुदा की ज़ात ने जी, उस बुर्ज उस खलीफा, जन बुर्ज खलीफा। जी, उस जन्नत के ऊपर से मैं ऐसे परवाज़ करके गुज़र रहा था जी, तो मैंने नीचे देखा है कि इतना हसीन महल, और वो सारे का सारा जहान वो सब्ज़ रंग के नूर से ढका हुआ है। सुनते और उस महल के सामने, जिसे हम बीच फ्रंट सुभान कहते अल्लाह, हैं, सुभान साहिल अल्लाह, सुभान समंदर कहते हैं, वो समंदर भी सब्ज़ रंग का था। दीवाना के और उस समंदर की जो रेत थी वो सोने की कंकरियाँ, जैसे सोने की रेत हो, सुभान अल्लाह, इस सुभान तरह अल्लाह। का हसीन जहां था वो। तो इन्हें खुदा की ज़ात का दीदार भी हुआ है जी, और चूँकि मेरा इनसे राब्ता है, मेरी ये बहुत रहनुमाई हेल्प भी करते हैं, जी। और बड़े ही दिलो जान से मिशन में वाह, काम भी कर रहे हैं। और हमारे डाटा जो है हाँ जी। आपकी तालीमात का, वीडियोज़ का, जी, उस पे भी इनका काफ़ी इन्होंने काम किया है हमारे लिए। हाँ जी। वाह, बाकी मेंबरान के साथ-साथ ये भी हमारे बहुत ही पोटेंशियल मेंबर हैं, तो इनके लिए ख़ास दुआ की निगाह करम की दरख्वास्त है। इनसे वादा ले लें कि अगर हमें कोई जगह ना मिली माशा- तो इनके महल की तरफ आएंगे। वाह, ले लें वादा। बहुत शुक्रिया हुजूर। कर दें जी वादा शीयम खान भाई, कि क्या अगर हमें कोई जगह ना मिली तो ज़रूर आपके उस महल में तशरीफ़ ले आएँगे। जी जी हुजूर, बिल्कुल। लेकिन है? बहुत शुक्रिया। अगर महल सारा बिजी हुआ तो कोई झोपड़ा बना देना। हम तो जी, ये कितनी इनायत है खुदा की। हाय हाय। बहुत शुक्रिया हुजूर। तो वो कहते हैं ना कि जी सुन रहे हैं, सुनते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हाय हाय। तो ये जो जितने भी सुन रहे हैं, इनकी आंखें दिल दीवाना हो गया है। तो अब कहने के लिए कुछ नहीं है भाई। मैंने अनगिनत जहानों में सफर किया, और उन जन्नतों में किसी को भी कुछ कहने के लिए है ही नहीं। वहां नजारे ऐसे हैं, एक एक कई कई सेकंड के बाद ऐसी बहार चलती है खुदा की प्यार की, वो आपको, जैसे लहरें नहीं उठती, एक जी, जी। लहर लेकर जाती है तो आप वापस आते हैं, दूसरी लहर उससे ऊपर उठा के ले जाती है। हाँ, तो कैसे जमाने हैं वो मोहब्बत के। इन अंधों को क्या पता है, इन मजहब वालों को क्या पता है कि इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है खुदा के प्यार में। तो खुदा ने मुझसे एक दफा, मैंने पूछा रब कितने जहान होंगे। खुदा ने कहा कि ना वक्त बता सकता है, ना ऐ मेरे दिल तू बता सकता है, इनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है इन जहानों की। हाय, तो खाना बदोश ने कितना दूर जाना है। हाय हाय, इनको क्या समझाए कि तुमने खुदा की कदर ही ना जानी। कभी मोहब्बत उधर बांट दी, कभी उधर बांट दी, कभी उधर, और छिक्का मारा तो अपनी मोहब्बत अपने नबियों में बांट दी बस। और जिनके लिए छिक्का मारा आपने के, उनके लिए मोहब्बत बांट दी, आगे से उन्होंने भी छिक्का मारा। कहा खुदा लानत करे इन पर, जिन्होंने जो अल्लाह ताला का हक था वो अपने नबियों की सजदा गाह बना डाला। जी, यानी जी। जो हक उसका था वो अपने नबियों को दे दिया।
हाँ? ये अंबिया ही हैं, इनसे सीखना क्या चाहिए? ये अंबियाओं के अंदर धुआं निकलता है कि ये धुआं कहाँ से उठता है। तो इनके अंदर से जो धुआं उठता है वो तलाशे खुदा का होता है, खुदा की तलाश का। तो फिर उस धुएं के अंदर हल्की हल्की वो क्या कहते हैं, वो पतंगे से, चिंगारी, जी जी। जैसे हम पाकिस्तान में लगाते थे ना, तो वो फूकनी सी होती थी, फूके मार मार के अपनी बस हो जाती थी। पहले तो लगता था दाम निकल गया, फिर भावे रोए ना रोए वो आंसू खाम खा ही निकल आते थे धुआं, वो फूकनी लगाते लगाते। तो हमारी वालदा साहब कहती थी कि सारी जिंदगी फूकनी लगाते लगाते ना मैं खाक हुई और ना मुर्दार हुई, समझे कि नहीं? कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर वो नबियों के अंदर वो पतंगे उठते हैं, फिर उनमें वो थोड़ी सी आग लगती है, तो वो अपनी आग से चरागा करके इंसान को रास्ता दिखाना है। ओह, लेकिन होता ये है कि ना ये धुआं देखते हैं, ना पतंगे लगते हैं इनको, ना इनके अंदर आग लगती है। वो किताबें उठाकर वो पेंडुओं की तरह और गधों की तरह अपने सर पे उठा देते। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं एक नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो वो नदी जरा बड़ी होगी, नहर या दरिया। तो कहा छोटी सी कश्ती देखी मैंने, तो जो उधर के लोग थे वो कश्ती में बैठ के इधर आते, इधर के लोग उस कश्ती में बैठ के उधर जाते। तो मैं ये नजारा देख रहा था कि कुछ ब्राह्मण आए, वो कश्ती पार तो कर ली, मैं देख रहा था। तो वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो है इनको मजहबी अंधा कहते हैं, गौतम बुद्ध। तो ये आए तो पार तो कश्ती कर ली, फिर कश्ती को सर पे उठा के कहने लगे अब तो हम इसको नीचे नहीं, ये इसने हमें नदी पार कराई, अब तो हम इसको उठा के फिरेंगे। इसे कहते हैं अंधे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जो सर पे उठा लेते हैं, इन्होंने मजहब को अपने सर पे उठाया हुआ है। और ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं उठा तो दिया सर पे, लेकिन अंदर से ये गंध और बदबुओं से भरे पड़े। ऊपर बरसी अब सफेदी सी की होगी, अंदर से इनका बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह ताला की जात जो सबसे पहली इनायात करती है वो आपको आपकी कमजोरियां दिखाती है, आपके रूह का गंध दिखाती है, आपकी रूह के अंधेरे दिखाती है। ये है पहला कदम खुदा का प्यार में। अगर तू खुदा के प्यार में कदम रखेगा तो ये नहीं कि वो तोहफे लेके हाथ लेके खड़ा होगा, वो तो ये पहले तेरी रूह का गंध दिखाएगा कि अगर तू बड़े अरमान से रखा है बदम, तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। तो उसकी भी मोहब्बत ये होगी कि तेरे रूह का चेहरा दिखा देगा कि कितना भयानक है। तो फिर तुझसे पूछेगा, अगर तू सफर करने लगा है, मुझे वाकया याद आ गया बायजीद साहब का, बायजीद बुस्तामी का। वो कहते हैं मैं परवाज कर रहा था, मुझे रोक दिया गया, परवाज रुक गई, भारी हो गई, मैं नीचे जा पड़ा। तो आगे जो थी, मैंने कहा ये आगे कौन सी हद शुरू हो रही है? तो आवाज आई कि आगे उसकी हद शुरू हो रही है जो पाक है। और यूनुस ने क्या कहा था मच्छी के पेट में? कालू सुबहान का इन कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, पाक तू है, नापाक मैं हूं, मैंने जुल्म किया है।
तो कहा मैं तो पाक हस्ती हूं, तू नापाक यहां क्या करने आ रहा है? तो वो कहते हैं मेरी परवाह तो रुक गई, आंख भी मेरी खुल गई, फिर मैं सारी जिंदगी रोता ही रहा। नापाक का पाक की तरफ सफर, ये भी किताब लिखने किसी ने लिखनी है। मैं तो लिखने से बाद आया क्योंकि मुझे तो और खुदा के काम करने हैं। नापाक का पाक की तरफ सफर, ये मुमकिन नहीं। वो एक शख्स आया, उसने कहा, क्या नाम था उसका, निकोदीमस। वो आया और उसने कहा, ए नेक उस्ताद, ए पाक उस्ताद। तो ईसा इब्ने जकरिया गुस्सा खा गए, कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? आए हाय, हाँ, आई ना वापस, जी। पाक क्यों कहता है? ये कह के फिर एक और अजीब सी बात कर दी, कहने लगे कोई नेक नहीं सिवाय एक खुदाए वाहिद के। तो अगर नापाक भी है लेकिन वक्त खुदा के लिए दिया था, तो वो नूर जो होगा, अंदर धुआं भी होगा तो वो नूर धुएं को भी खींच देगा। हाँ, देखो जी, अंदर आपके धुआं हो तो प्रवास तो इतनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वक्त खुदा का था, उसने तुम्हारी रूह में जो नूर था, उस नूर ने जो धुआं था अंदर गंध, उसको भी खींच लिया। वो खींचते खींचते फिल्टर करते करते उस धुएं को भी निकाल दिया। हाँ, क्या क्या बताओ। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि दिन में 100 दफा खुदा का नूर सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात 500-600 मतलब ऐसा होता है, जन्नतें सामने आके खड़ी हो जाती कि दादा अपना कदम तो रख यहाँ पर। हाय, अगर ये मिशन ना होता तो हमने भी वापस नहीं आना। ये किस जाल में फंसा दिया, ना कोई सुनने वाला, ना कहने वाला, ना आन या जान, ना पहचान अपनी। तो ये खुदा के मिशन के लिए जिंदा है हम, और अगर सच्चे है तो वो भी अमाल, वो भी लिखा होगा, ये जीवन खुदा का है। मेरा हाल ये हो जाता है बाज़ औक़ात, मुझे लगता है कि मैं आज मर जाऊं, इतना दिल का दौरा पड़ जाता है खुदा की मोहब्बत में। तो फिर उसके लिए मैं एक दफा फरिश्तों को लेक्चर दे रहा था, ये फरिश्तों की दुनिया में। तो मैंने कहा मुझ पर वो ऐसा दौरा पड़ता कि मैं गया, तो फरिश्तों ने पूछा फिर क्या करते हैं? मैंने कहा फिर दुनिया का कोई मशगला करता हूं कि दिल का दौरा ना पड़े मुझे। हाँ, कोई दुनिया का कोई ऐसा मशगला करना पड़ता है कि जान ना जाए अभी। तो फरिश्ते बड़े हैरान हो गए, ये भाई ये क्या बात कह रहा है कि ये कहता है मैं तो मरने लगता हूँ हर रोज, रोज मरता हूँ रोज जीता हूँ जब तेरे शहर से गुजर। हाँ, है कि वो मेरी हो ना सकी, मेरी किस्मत मेरा नसीब सही, लेकिन अब तो हो गए। तो फरिश्तों ने कहा ये क्या बात कर दी भाई इसने, कि हर रोज इतने, रोज मरता है रोज जीता है, इतने दौरे पड़ जाते हैं। तो वो के दिल, वो मोहब्बत का दौरा इतना होता है कि मर ना जाए बंदा, तो ये कहता है मैं दुनिया का जाके कोई मुश्किल करता हूं ताकि थोड़ा सा वो दिल का दौरा कम पड़ जाए। अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको दवाइयां लेनी पड़ती है ना ताकि वो। तो उन्होंने कहा हम ये खुदा से पूछें। गए खुदा के पास कि आज हमने अजीब सी बात सुनी। खुदा ने कहा वाकई अगर ये मिशन ना होता वो तो कभी का मर गया होता। हाँ, तो फिर आपकी जिंदगी की एक एक अदा जो है वो खुदा की साथ यूं चली जाती है कि फिर पीछे कोई रहता ही नहीं है।
कोई और सवाल पूछ ले, वरना मैं तो बोलते ही रहूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया हजूर जी। कुछ अर्ज करूं? करें जी अर्ज, हम बैठे हुए हैं। हजूर ये अगर दुआ मांगी जाए कि ए खुदा, जिनका जब मैं मनाजात कर रहा तो ये मैं दुआ मांगता हूँ खुदा से, ए खुदा मेरे रूह के अंधेरे दूर कर दे। अब मैंने वो दुआ तो मांगनी छोड़ दी, आपने मना किया था कि ये नहीं मांगनी कि ए खुदा मुझे अपने नूरों में से नहीं मिलता। अब ये कह सकते हैं ए खुदा हमारे रूह के अंधेरे दूर फरमा दे? मैं आपको आज एक बात समझाता हूँ, दुआ और उसके बाद क्या है। जब कोई शख्स ये कहे कि ए रब मेरे अंधेरे दूर कर दे, तो फिर दुआ के फौरन बाद नूरों की तरफ सफर भी शुरू कर दे। वाह, बात समझ आई आपके? अच्छा। आपने दुनियाई दौड़ में आपका स्टेशन जाना था कराची, और टिकट ले ली कहीं नारोवाल की, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, आप भी बड़े खुश हैं जी, तेजगाह में बैठे हैं। वो पता चला ये ट्रेन तो गलत पे जा रही है, तो आपने अब दुआ मांगी कि जी हमारे अंधेरे दूर कर। भाई वो जो सफर गलत हो गया है, दुआ के फौरन बाद जो दुनिया में वक्त जाया कर बैठे हो, तो फौरन फिर कोई ऐसी दुआ के बाद सफर करो खुदा की मंशा में, ताकि तू रोशनी में आ जाए। बेशक। तो दुआ कुछ भी नहीं है अगर दुआ के बाद अमल की जिंदगी झुटला रही हो। हम्म, क्योंकि ये जो मुसलमान है, इन्होंने सारा कुछ खुदा पे ही छोड़ा है। सारा कुछ दुआ करके समझते हैं हमने अपना हक अदा कर दिया, ऐसा नहीं है। तो गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, ना कोई दुआ काम आती है। तो जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। वाह, तो मर्द मोमिन तो बन, यकीन मोहकम अमल पहम, मोहब्बत फाते आए आलम, जहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। समझेंगे? वाह, वाह वाह, एक्शन की सुभान अल्लाह। जिंदगी लाजमी होनी चाहिए। दुआ कर दी और कंबल लेके सो गए, और अमल की जिंदगी झुठला रही है। तो वो क्या कहता है इकबाल, अमल से, वो मुझे याद नहीं आ रहा, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। हम्म, ठीक है? तो दुआएं के साथ ही फौरन अमल की जिंदगी को शुरू कर दिया करें। मिसाल के तौर पे आपने सोचा, मोटरसाइकिल आपके पास है, आपने कहा कि आज मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है, गोश्त की मंडी में जाना है कसाई की। फौरन आप मोटरसाइकिल में बैठ गए कि नहीं बैठ गए? जी। 1 2 3 और चौथा गेयर लगा दिया आपने। तो दुआ के फौरन बाद, जी बिल्कुल बिल्कुल। फौरन बाद उस गड्डी में बैठ जाया करें जो रूह की गड्डी है, और वाह, फौरन बाद एक्शन, अमल की जिंदगी आपको जुड़ला ना रही है। ठीक है? तो ये है, मैं जैसे मेंबरों को कहता हूँ रात के 2 बजे की है, ये भी मैंने कहा फर्ज नहीं है, असर की फर्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो अहले दिल है उनको पुकारा गया है। और मैं सारी रात ही तड़पता रहता हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ कहता कि चलो जी मेरा क्या है, मैं खुदा की जात ने मुझे कई दफा उठने लगा, वही बिठा दिया कि ए मेरे दिल तू क्या कर रहा है। मैंने कहा जरा मुन्ना, उन्होंने कहा बस यही, मैं भी तो तेरे साथ ही लेटा हूँ नूर। तो इधर वाह, करके मुझसे मुनाजात कर। दुआएं तो वो करते हैं जो अंधे हैं, जिनको पता ही नहीं कि मैं कहा हूं। तो ये बड़े बड़े मुकामात भी आते हैं और बड़े बड़े हाल भी आते हैं। इधर उठने की कोशिश की, उधर परवाज हो गई।
कई दफा अक्सर ऐसा होता है कि उठने लगा तो नूर अभी उठ ही रहा था कि वो नूर छा गया आंखों पे, और वो जो जिनकी बिलियन किलोमीटर, माइल, ट्रिलियन, जिनकी जन्नतों में दरख्तों की इंतहा कोई नहीं है, वो दरख्त ही आके उनके पत्ते प्यार करना शुरू कर देते वाह। और लेकर चलते हैं। उन दरख्तों में वाह, महल सुभान भी अल्लाह, है, सुभान। उन दरख्तों में महल भी है, उन दरख्तों में बड़े बड़े, मैं कहता हूं, मैं तो हमेशा कहा मुझे तो एक घोंसला बना दो वाह। बस, अब इस दिल के आशियाने में तेरे ख्याल रह गए। तो बस वो छोटा सा फिर वो घोंसला सा बना के मुझे लेके उड़ते हैं और अजीब जहानों में लेके चलते हैं। भाई मैं तो उठा था दुआ करने के लिए, ये क्या हो गया? तो इंसान को चाहिए कि अपने मुकामात की जिंदगी से निकलकर नूर इलाही में सफर करे। इसे हम हाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुकाम नहीं, मुकामात खत्म हो जाते हैं, ये हाल है। अगर ये हाल, वो मैंने क्या कहा है, ए दिल तेरी आंखों में असर है कि नहीं है, जो हाल इधर है वो हाल उधर है कि नहीं है, वो भाई पता तो कराओ। अगर तेरी आंखों में इतना असर है कि तू बिस्तर से उठने ना पाए और खुदा का नूर छा जाए और वो खरबों माइल जिनकी तहाई नहीं वही लेके तुझे उड़ गए, तो फिर असर तो होगा कहीं ना कहीं। तो ये चीजें हैं। हमने, एक सबसे बड़ी बात यह कि हमने मजहबी आते छोड़ दी, समझ गई? ये मजहबी आते जो सी है, ये इनकी शैतानी आते हैं, तकरारबाजी। हमारा नबी नंबर पहला, नबी नहीं आ सकता, सारा गंद अपने नबी पे डाल देते हैं और कुरान को उठाए उठाए फिरते हैं और खूनी बन गए। कुरान को क्या उठाया, खूनी बन गए। खुदा का नाम लेके अल्लाह का कत्लो गारत करते हैं। तो खुदा ने कहा था पहली शर्त यह होगी जब तू मेरे लिए परदेसी बनेगा कि तेरा मजहब, तेरा कल्चर, ट्रेडिशन, इसको उठा के उनको वापस दे दे जो मजहबी है। ये लेके साथ नहीं चल सकता। सफर नया हो रहा हो तो पुरानी पुठनियां भी उठा के चल रहे हैं जी। तुझे नई सोच होगी तेरी, नया इंसान होगा, नई रूह होगी, नया दिल होगा, तब तू सफर कर सकता है मेरे साथ परदेसी बन के। तो हमें मजहबों की आए, आप वहीं से हैं, लेकिन आपको मशवरा दे रहा हूं, उनकी जो भी हरकतें देखें, जो भी देखें, फौरन छोड़ने की कोशिश करें, वरना आप अपना वक्त भी जाया करते हैं। अच्छा, बेशक, बहुत शुक्रिया जी। MA के साथ खुदा की सलामती। अगर आप हजूर से कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। MA के साथ जी। MA के साहब, अगर आप अच्छा चलें, वो शायद माइक नहीं ऑन कर सकते, तो हम सूरज खान साहब की तरफ आते हैं। पैगम्बर खुदा जनाब सूरज खान भाई, खुदा की सलामती। अगर हजूर से कोई बात पूछना चाहें, कोई सवाल, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। जी शुक्रिया, सवाल कोई नहीं है जी। जी बहुत शुक्रिया जी। प्रॉफिट अतर साहब, प्लीज मैं हजूर से एक छोटी सी वजाहत चाहूंगा। हजूर छोटी सी एक वजाहत फरमा देंगे मुझे प्लीज? करें जी, करें, इजाजत ना दिया करें, सवाल किया करें। वो ये, जी जी, वो ये है कि मैं मसलन अगर किसी को खुदा की मंशा के लिए काम करने के लिए जाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मसलन मेरा बेटा है या मेरा कोई गरीब आदमी, मेरा दोस्त जो बना है, उसको मैं खुदा की लाल किताब की ऑडियो बुक सुना दूँ, तो उसको मैं इंसेंटिव देता हूँ कि तुम्हें इनाम मिलेगा, ये 1 घंटा सुनो,
तो मैं 1,000 रुपया इनाम दूंगा। मैं अपने बेटे को भी ऐसे सुनाता हूँ, इनाम भी देता हूँ, और किसी गरीब आदमी को उसकी मदद भी हो जाती है और वो सुनता भी है, और काफी हद तक वो मिशन में आ भी गया है। तो ये चीज खुदा को पसंद नहीं आएगी कि अगर मैं पैसे भी दूं और खुदा की मंशा के लिए उसको सुना भी दूं ऑडियो, तो ये चीज खुदा को पसंद आएगी हुजूर? पता नहीं जी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो एक छोटी सी दुनियाई मिसाल दे देता हूँ। वो पीटीआई जो है वो तो अंदर बैठा हुआ है, जो शैतान है, जिसने जुल्म किए हुए थे। ये जो पीटीआई जब निकली तो उन्होंने अपनी इस्तेकाम पार्टी बना ली, जी उसको छोड़ छाड़ के अपनी पार्टी बना ली, जिसमें जंगीर, अलीम खां और दूसरे आ गए। तो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके जलसे में बुलाया, और कीमा और वो मुर्गे सब कुछ इस लालच में कि जलसा बड़ा हो जाएगा। तो जब वो खा रहे थे रोटियां इनाम के चक्कर में, कि वो आए हुए थे ना सुनने के लिए, उन्होंने कहा जी खा तो हम कीमा रहे और मुर्गे रहे, लेकिन दिल हमारे वो दूसरी जमात के साथ है, पीटीआई के। तो ये चट्टा साहब को ये देखना है कि अगर 1,000 रुपए के चक्कर के अंदर दिल उनके दुनिया में है, एक दफा दे दिया, 2 दफा, लेकिन अगर देखो कि दिल उनके दुनिया में ही है, तो तुम 1,000 क्या अगर लाखों भी दे दो तो वही फंसे रहेंगे। और फिर ये कहना कि वो खुदा की तरफ आ रहा है, तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा। मसीह उस जमाना अंधा नहीं है, ठीक है। जब वो आएगा खुदा की तरफ, जैसे कह रहे हो कि मैं 1,000 दे के उसको लेके आ रहा हूँ, जिस रात उसकी तड़प हुई तो उसी रात मुझे बता देंगे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। पैसे देने से ध्यान उनके दुनिया में फंसे हुए हैं, और वो मौजे मारे जा रहे हैं, कह रहे हैं जी रहना हमने दुनिया में ही, पुरानी दुनिया में। सुन लेते हैं 1 घंटा। तो ऐसे सुनने से तो बेहतर है कि अहले दानिश को तलाश किया जाए, जैसे सूफी करते थे। जब उनको पता लगता था कि कोई 500-600 किलोमीटर किसी को तलाश खुदा है, तो फिर वो सफर करते थे उस शख्स से मिलने के लिए। और उस वक्त तो इस्लाम के अंदर है कि मार देते हैं अगर कोई ऐसी बात कह दे जो कुरान से बाहर हो, कि तू तो नबी है। तो फिर दिल से दिल में वो वादे लेके राज बताते थे। तो 1,000 रुपए तो दे दिया ना, थोड़ी सी अहले मार्फत की निगाह से भी देखना है कि ये बंदा ये दुनिया में ही वापस चला जाता है, कि ये अपना ये कुछ सफर भी करना चाहता जी हजूर, उसमें से एक आदमी जो है वो गरीब आदमी बहुत है, उसने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, इनके पीछे जुमे पढ़ने छोड़ दिए, और कहता है मुझे बहुत मुतासर हुआ मैं ये ऑडियो। एक और आदमी को भी वो साथ ले आया था है। मस्जिदें सुनाने के लिए, छोड़ने वो ना, क्रिश्चियन हमने था। मस्जिदें छोड़ने का कहा है ना मंदिर छोड़ने का कहा है। तो ये देखना है कि उसका असर क्या है जो वो सुन रहा है, उस पे उससे बैठ के बातचीत करनी है, उसकी रहनुमाई करनी है, गाइडेंस दी। अच्छा। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे अभी किसी और मेंबर का सवाल तो हुजूर नहीं है। कल के बारे में हमें बता दीजिए हुजूर, रहनुमाई के कल आप अवेलेबल होंगे या सफ़र पे होंगे कल तो सवाल मैं जवाब के लिए? उसके बाद फिर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं वेडनेसडे को मैं चला जाऊंगा। जी फिर ये सेमिनार, उससे अगले हफ्ते फिर सेमिनार, तो फिर बता नहीं सकता कि फिर 2 हफ्ते आप सोच लेंगे। जी लेकिन मैं यहाँ एक बात आखिर कहना चाहता हूँ, फिर हम खत्म कर देंगे अगर आप चाहें। हुजूर। कल वो 12 बजे के रखेंगे प्रोग्राम, जी हुजूर। जी ठीक है, मंडे को। जी तो जनायत का जमाना था, तो गालबन ये अबू शिबली नहीं, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आगे तो बता दूंगा। जनायत ने कहा था कि ये सूफियों का ताज है, लेकिन वो थे पागल। दुनियादारों को कहते हैं ये पागल है,
इसकी किसी बात समझ नहीं आती, दीवानों की तरफ फिरता रहता है, हरकतें अजीब अजीब। वो कहते कि ज़कात, तो वो कहता जी ज़कात तो वो दे इस्लाम के अंदर जिसके पास कुछ हो, हमने अपना जीवन ज़कात में दे दिया। तो मुझसे क्या ज़कात मांगते, बड़ी अजीब अजीब बातें करते थे। तो थे बेटे महाराज के, जो बड़ा अपने वक्त का छोटा सा सुल्तान था, तो वो मरा तो सुल्तानी और दौलत हाथ में आई। तो बड़ी सोचो विचार में पड़े कि इतनी दौलत है और मकानात, पहले वो था अब मेरे हाथ में आ गई, तो क्या किया जाए। तो बड़ी मुनाजात की, तो उनकी रहनुमाई की गई कि ये सब कुछ ले ला के उसको दे दे जो अल्लाह वाला हो। बड़ी तलाशो विचार की, आगे पीछे चले, तो हजरत जुनैद की खबर हुई, जुनैद बगदादी। तो अभी मैंने जुनैद बगदादी कहा है, तो वो महल सामने आ गया था जन्नत में, जहाँ पे वो बात देते हैं। और वहां आते कहते हैं लोग, रूहें परवाज करके आती हैं जन्नत से। है, बगैर परवाज का तो कोई आ ही नहीं सकता। तो वो भी अगर बता देना तो एक अलग मजमून है। जब मैं हजरत जुनैद की जन्नत में गया तो उन्होंने कैसे मेहमान नवाजी की। वाह जी। तो वाकया, क्योंकि जुनैद उनका हो रहा है, मुझे नाम मेरे ज़हन में है लेकिन आ नहीं रहा, लब पे नहीं आ रहा। पता कराते कराते जुनैद साहब के पास आए, जुनैद बगदादी के पास। तो कहा कि वो जो गोहर है, अनमोल गोहर, खुदा की जात, कितने में खरीद सकता हूं मैं। पूछ रहे अपने वक्त के सूफी थे। उन्होंने कहा, जुनैद ने कहा कि अगर बेचूं तो तू कीमत नहीं अदा कर सकता। ये समझे मेरे पास इतनी दौलत आ गई, मकानात आ गए हैं और इतना कुछ है, मैं दे के खरीद लूंगा। कहा कि अगर मैं बेचने, अगर खरीदने के लिए है तो दुनिया भी दे दे तो कम पड़ जाएगी। कहा इतना महंगा। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो दुनियादारी के हिसाब से मैंने तुझे बताया कि तू सारी दुनिया भी दे दे तो कख भी नहीं है। वो जो अमर है, जो खुदा की जात, जो ऐसा गोहर है अनमोल, तो वो हीरा, वो ऐसे नहीं मिलता। उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मैं तो बड़ा दौलतमंद। उन्होंने कहा बांट दे सारा कुछ, ये सारा तेरे बाप ने खून से निचोड़ निचोड़ के किया था, वो जितने जिनका बेचारों पे जुल्म किया था सबको बांट दो। कहा कि आपको ना दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास क्या लेके आएगा है, उनका खून लेके आएगा मेरे पास। खैर गया, वापस जाके बांट बूट दिया। आए वापस तो सोचा मैं एक सुल्तान, इसका साहबजादा हूं, तो मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, मुझे मार्फत के दर्स देंगे और गाइडेंस मिलेगी। जुनैद साहब की कबाड़िए की दुकान होती थी। कबाड़िए की दुकान नहीं होती, जी सर। लोहा रुआ आप। तो वहां अपना कहा कि ये काम किया कर। अब वो शाम तक रोज वो काला काला स्याह मुंह हो जाता था। वो कबाड़िए की दुकान थी, हाथ भी काले, मुंह भी काले, ये भी काला, वो भी काला, करते रहे। मोटा नहीं, मोटा भी हो जाता उससे। हंसना तुम्हें चाहिए, तुम इतनी मोटी अक्सर होगी। भैया अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। शुक्रिया, खुदा की सलामती। तो वो कबाड़िए का काम करते करते हाथ भी काले, मुंह भी काला। तो एक दिन कहा कि
जुनैद से कहा अपने मुर्शद से, मेरे हाथ भी काले, मेरा मुंह भी काला, जिस्म भी काला। कहा तेरी रूह तो इससे भी ज्यादा काली है। तो तुझे ये कहे का शिकवा करने की जरूरत है कि काला, तो कबाड़ी का काम किया कर, फिर देखेंगे क्या होगा। तो एक दिन कबाड़ी का काम करते करते बैठे हुए खुदा की याद आई तो रो पड़े, क्योंकि शाम को दर्स भी होता था जुनैद बगदादी का। तो रो पड़े, तो देखा कबाड़ी की, जहाँ कबाड़ खाना पड़ा हुआ था, वहां देखा कि वहां खुदा का नूर बैठा हुआ है। ओ, ओ, देखा तो ये अंदर की तरफ गए कि सजदा करूं या मिलूं, फिर वो नूर चला गया। उस शाम को जब वो आए सुनने के लिए मार्फत इलाही, तो जुनैद बगदादी ने कहा अब तू कबाड़िए का काम नहीं करेगा, क्योंकि तेरी रूह अब अंधेरों से गुजर चुकी है। आए हाय। वाह, अब तुझ में नूर है, अब कबाड़ी का काम नहीं करेगा। तो कहा कि मुझे ख्याल आया कि ये क्या कह रहे हैं। कहा वो जो कबाड़ खाना था वहां तो खुदा का नूर तुझसे मिलने आया था। हाय। ओ, देखा जी कि हम सारी जिंदगी क्या भूल करते रहे। वो धूल चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रहे। ओ, तो ये काम नहीं करना है। तो जो खुदा का सच्चा, वो क्या कहते हैं, वो हजरत ईसा इब्न जकरिया कहते हैं, वो पूछा कि आप तो चले जाएंगे फिर क्या होगा। तो हजरत ईसा ने कहा मेरे बाप को तलाश होती है और वो तलाश करेगा, लेकिन फिर जब वो चुन लेगा अपना परस्तार तो वो मुझसे भी बेहतर होगा। हाय। वाह, वो ऐसे ही परस्तार चुनता है। तो देखो, जो लोग खुदा के हो जाते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है छोड़ना। तो कल फिर 12 बजे मुलाकात हो जाएगी। पूछ ले कोई सवाल है या नहीं, वरना फिर जी जी, बहुत शुक्रिया जी। हम ए एन खान साहब, खुदा की सलामती। अगर कोई आप हुजूर से सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, अगर हमारे साथ नसीम जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, और आप प्लीज अपनी मीटिंग को जारी रखिए, बस मैं सुन रहा हूँ अभी। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसीम नसीम भाई, खुदा की सलामती। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और कोई हुजूर से बात या सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी मैं भी सुन रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। जी हुजूर, हमारे सवालात तो मुकम्मल हुए जी आज के। इनकी फिर कल मुलाकात, सवाल कटे कर ले आप, जी हुजूर। जो भी सवाल है। और उनमें से लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम नहीं बताना चाहते, तो बगैर नाम के सवाल बता दिया। बिल्कुल। ठीक है, जी चलो फिर मुझे इजाजत है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी, आपकी रहनुमाई का, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे जी। बहुत शुक्रिया आप सब पे, खुदा की सलामती जी। कल 12 बजे फिर। हजूर बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, आपके कीमती वक्त का बहुत टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। ये कीमती वक्त जो है, खुदा की सलामती जी, खुदा की सलामती। ये कीमती वक्त, ये वाकई कीमती वक्त है कि जो खुदा के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद अगर दुनिया के काम होंगे तो सारा वो कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो ये तो खुदा की इनायत है कि आपको भी बिठा दिया, मुझे भी बिठा दिया। तो मुझे नगमा इस वक्त पूरा याद नहीं आ रहा। सुनते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हजूर ये मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, खुदा का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। अगला मिसरा क्या है, अगला मिसरा?
पूछो जी पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। तो ये ये जितने भी हमारे सुन रहे हैं ना, एक वक्त आएगा इन पे कि कोई उनसे पूछेगा भी तो वो कहेंगे मोहब्बत का जो असर हम पे हो गया, अब अल्फाज नहीं रहे हमारे। हम्म, तो इन सब के लिए दुआ है कि खुदा इनको भी पंख लगा दे, ताकि आखिरत हाँ में इनके और हमारे विछोड़े जो हैं वो खत्म हो जाए। हाँ हाँ। बाकी कल 12 बजे मुलाकात होगी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी, खुदा की सलामती। खुदा की सलामती।